हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब। तो चलो फिर से फिजिक्स करते हैं, हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे फिजिक्स विद लिप्सी, वो जल्दी से मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, सो दैट उनके लिए जो फिजिक्स है बहुत ही इजी हो जाए। क्योंकि मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है, मैं अपने सारी वीडियोस में कोशिश करती हूँ कि जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके समझाया जाए। क्योंकि जब हम अपनी रियल लाइफ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उससे रिलेट करते हैं तो हमें रोट लर्निंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जब डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज में भी एग्जाम्स में लिख के आ सकते हैं और हमें इंटरेस्टिंग भी लगता है ना। तो मैं ट्राई करती हूँ जितनी भी मेरे पास चीज़ों की अवेलेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू दैट, कि कुछ चीज़ें मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके या कुछ एक्टिविटी करके समझा दूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं समझाती हूँ रियल लाइफ की एग्जांपल्स दे के, बाकी थ्योरी तो हम करते ही हैं, थ्योरी तो हमारी हर एक वीडियो में होती ही है। तो चलो आज हम नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ओके, हमारे पास सिस्टम है 2 चार्जेस का, तो उन 2 चार्जेस का जो सिस्टम है उस सिस्टम की हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। सो दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसको क्यों कहा गया है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग चार्जेस। ओके, सो ये आर्टिकल आप बहुत ध्यान से समझना। हम यहाँ पे 2 चार्जेस का सिस्टम ले रहे हैं क्योंकि जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो डिपेंड करता है इसके समझने के ऊपर। और इस आर्टिकल में ना बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, ये क्यों नहीं, ये क्यों, ये क्यों नहीं, ये क्यों, है ना। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस आर्टिकल में 2 चार्जेस ले रहे हैं। जो हम नेक्स्ट आर्टिकल लेंगे उसमें हम लेंगे सिस्टम ऑफ n चार्जेस। वो हमारे लिए बहुत सिंपल हो जाएगा अगर हमने ये आर्टिकल समझ लिया तो हमारे पास 2 चार्जेस हैं। सपोज हमारे पास इस पॉइंट P1 पे एक चार्ज है Q1। ओके, पॉइंट P1 पे चार्ज है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। अब यहाँ पे मैं 3 डायमेंशनल स्पेस नहीं बना रही हूँ, तो 3 डायमेंशनल स्पेस जब हम बनाएंगे तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस R1 पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि ओरिजिन से इस चार्ज का या इस पॉइंट P का क्या डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। सो जो Q1 चार्ज है इसका जो पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का दैट इज R1। ओके, सो अगर ये चार्ज है तो इसकी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑफ कोर्स, है ना। तो हमें एक चार्ज हमारे पास Q2 है जो इन्फिनिटी पे पड़ा है, Q2 चार्ज जो इन्फिनिटी पे पड़ा है। वी नीड टू मूव द चार्ज इन द at certain point, that point is in the electric field of Q1। तो हमें सपोज इस चार्ज Q2 को एक ऐसे पॉइंट P2 पे लेके आना है जो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, ठीक है। सो इस P2 पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है हमारे पास R2। और दोनों को अगर हम यहाँ पे इसको ले आए तो दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है दैट इज R12। इसको हम R12 लिख देते हैं। दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज R12। अब ये हमने किया था कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं या पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कि जब हम वर्क करते हैं कि किसी को उसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए व्हेन वी डू सम वर्क दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, है ना। तो हमने क्या किया, अब Q2 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आना है, यहाँ पे Q2 को लेके आना है, तो वी नीड टू डू सम वर्क। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू, हमने ये डेफिनेशन कर रखी है, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब चार्ज यहाँ पे आएगा Q2 जिसको हमने मूव करना है, जिसके ऊपर हमने वर्क लगाना है। लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा Q1 के अकॉर्डिंग, Q1 के अकॉर्डिंग जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इस पॉइंट पे कि हमने जो पोटेंशियल है वो इसका क्यों लिया, इसका क्यों नहीं लिया, ठीक है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल, क्योंकि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आए, क्योंकि हम इस चार्ज को निग्लेक्ट नहीं कर सकते ना, हम सिर्फ इस चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस चार्ज की भी बात कर रहे हैं जिसकी फील्ड में हमने इस पॉइंट को लेके आना है, इस चार्ज को लेके आना है। क्योंकि हम जब वर्क करते हैं तो किसी ना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के, किसी ना किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट करते हैं, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ये पॉइंट चार्ज हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो इन्फिनाइट हो जाएगी। तो इन्फिनाइट चीजों को हम मैथमेटिकली निग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। तो हम इसकी अपनी फील्ड की बात नहीं करेंगे, इसकी अपनी फील्ड में वो मूव नहीं कर रहा है, वो इसकी फील्ड में मूव करेगा, इसकी फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से, और वैसे भी हम किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते ही हैं, तो हम इस चार्ज की वजह से जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा
जिसपे हमने इस चार्ज को लेके आना है वो पोटेंशियल हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अगेंस्ट ही हमें चार्ज को यहाँ पर लाने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। बच्चे इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा V1 और चार्ज जिसको हमने मूव करना है दैट इज Q2 और V, ये हो गए हमारे पास वर्क डन की एक्सप्रेशन। हम अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे पुट करेंगे द वैल्यू ऑफ V1 एंड वी हैव डन द एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल दैट V1 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। V1 ले रहे हैं तो चार्ज Q1 लेंगे जिसकी वजह से पोटेंशियल है किसी पॉइंट पे, और डिवाइडेड बाय, क्योंकि इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो हम क्या करते हैं वो डिस्टेंस लेते हैं। यहाँ पे वो डिस्टेंस कितना है R12, उस पॉइंट का चार्ज से कितना डिस्टेंस है R12, सो ये बन जाएगा R12, ठीक है। ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। इस पोटेंशियल की वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। सो ये वर्क डन जो है वो स्टोर हो जाएगा पूरे सिस्टम में। अब सिर्फ इस पॉइंट की बात नहीं करेंगे, पूरे सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन दोनों चार्जेस की इंटरेक्शन एनर्जी। जब हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो इट मीन्स उस सिस्टम में जितने भी चार्जेस हैं उनकी इंटरेक्शन एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमने वर्क डन जो निकाला वो ही पूरे सिस्टम की एनर्जी आएगी। तो हमारे पास वर्क डन कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। तो ये हमारे पास इस सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, जब हम सिस्टम की एनर्जी निकालते हैं, अगर हम एक सिंगल चार्ज की बात करें तो सिंगल चार्ज किसी की फील्ड में नहीं पड़ा, वो सिंपल ऐसे किसी की फील्ड में नहीं है, दूसरे चार्ज का इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर हम सिंगल चार्ज की बात करें तो जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल फॉर द एनर्जी ऑफ सिस्टम्स, कि अगर हम सिस्टम्स की एनर्जी, हमने जैसे इसमें भी हमने 2 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम लिया है, पॉइंट चार्ज कंसीडर करे हैं तो उनकी एनर्जी निकाली, उनकी हमने इंटरेक्शन एनर्जी निकाली एक्सप्रेशन में, है ना। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्या है, अगर हम सिंगल चार्ज लें फॉर 1 चार्ज तो कोई इंटरेक्शन एनर्जी नहीं आएगी, नो इंटरेक्शन एनर्जी, क्योंकि दूसरे इंटरेक्शन हो ही नहीं रही है, दूसरे चार्ज का कोई इफेक्ट ही नहीं है ना। अब अगर हम 2 चार्जेस लेते हैं, 2 चार्जेस का सेट लेते हैं तो हमारे पास जो इंटरेक्शन एनर्जी आएगी वो किसके इक्वल होगी, कि जितना हमने वर्क किया, ये निकाली थी ना वर्क की एक्सप्रेशन, तो जितना वर्क किया, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज Q2, अब इसमें Q2 की चार्ज को ब्रिंग किया हमने, टू ब्रिंग द चार्ज Q2 एट सर्टेन पॉइंट, किसी पॉइंट पे, इन द फील्ड ऑफ, इन द फील्ड ऑफ Q1, Q1 की फील्ड में, मतलब दूसरे चार्ज का इफेक्ट है तो भी पूरा सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो जब हमने 2 चार्जेस का सिस्टम निकालना है तो उसकी एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, वर्क डन टू ब्रिंग द सेकंड चार्ज इन द फील्ड ऑफ फर्स्ट, क्योंकि हम इन द फील्ड ऑफ फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तभी हमने अपने आर्टिकल में जो वर्क डन निकाला था उसमें हमने V1 पोटेंशियल लिया था इंस्टेड ऑफ V2, ठीक है। आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। कई बच्चे सोचते हैं कि इसमें तो सिंपल सा आर्टिकल था, इतना डिफिकल्ट आर्टिकल ये था ही नहीं, है ना। लेकिन इसमें है कुछ चीजें कंफ्यूजिंग, कि बच्चे ये सोचते हैं कि जब हम वर्क डन ये लेते हैं तो इसमें V1 Q2 क्यों लेते हैं, वाई वी नॉट कंसिडरिंग V2 Q2, क्योंकि हम इसकी अपनी खुद की जो पोटेंशियल, खुद की एनर्जी की बात करें तो वो इनफिनाइट हो जाती है। एक सिंगल पॉइंट चार्ज की हम अगर एनर्जी की बात करें तो वो इनफिनाइट हो जाती है, और हम थ्योरी में आप ये इनफिनाइट केसेस जो हैं इनको हम कंसीडर नहीं कर पाते, क्योंकि इनफिनाइट की अप्रोच जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो अब ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे एक पॉइंट थ्योरी में एक पॉइंट चार्ज, अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज की बात करें तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की जो एनर्जी है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी, वो कैसे हो जाती है, ठीक है। सो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा। तो ये तो सिंपल आर्टिकल था, ऐसे ही हम आर्टिकल करेंगे अगर हम n चार्जेस का सिस्टम ले लेते हैं तो उस पूरे सिस्टम की हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, ठीक है। सो जल्दी ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसे डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए जल्दी जाके मेरी वीडियोस को देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।